तो हेलो दोस्तों, आपने लास्ट पार्ट में देखा था हमने महालक्ष्मी जी के दर्शन कर चुके थे और दर्शन करने के बाद हमने लिए कुछ फोटोज और यहाँ से हम निकल चुके थे आगे की ओर। उन्होंने हमें हाजी अली के दर्शन दूर से ही करवाए थे क्योंकि पानी का लेवल बढ़ चुका था, इसलिए दर्शन बंद थे। फिर इसी बीच में हमें एनिमेटेड एक शो दिखाया गया। फिर शो देखने के बाद हम पहुंचे नेहरू साइंस सेंटर। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो साइंस से रिलेटेड थी। एक्चुअली इसे देख के तो मुझे लगता है अगर आपके साथ में बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें बनी हुई थी जिससे देखकर बच्चे भी खुश हो जा रहे थे। खैर छोड़ो, टिकट में ये भी इंक्लूडेड था तो हमने ये भी घूम लिया। उसके बाद हमने देखा एक बहुत बड़ा थिएटर शो जिसकी स्क्रीन हमारे सर के ऊपर तक थी और यहाँ पर जंगल की स्टोरी चल रही थी और ये भी बच्चों के लिए ही था। बच्चे लोग ने जम के इसका मजा उठाया और मैं सुबह से उठ के थक चुका था और ये थिएटर इतना ठंडा था अंदर से कि लिटरली मैं सो ही गया था। तो इसके बाद हम पहुंच चुके थे सिद्धिविनायक। तो हमें बप्पा जी के भी दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके थे। बप्पा जी के दर्शन करने के बाद मैंने और मम्मी ने कुछ फोटोज लिए और फिर बप्पा जी का प्रसाद खा के हम निकल चुके थे आगे की ओर। तो बैंड्रा सेलिंग होते हुए हम पहुंचे जुहू। जुहू हम बहुत ही सही टाइम में पहुंचे थे क्योंकि वो था सनसेट का टाइम और शाम के वक्त सूरज बहुत सुंदर दिख रहा था। और ये थी वो जगह जहाँ हमेशा मम्मी बोलती थी जुहू चौपाटी कब घुमाएगा। तो यहाँ पहुंचने के बाद मम्मी ने पानी के साथ थोड़ा खेला भी और कुछ फोटोज लेके हम पहुंच चुके थे खाने के लिए, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका था और भूख लग चुकी थी। तो खाने के बाद फाइनली हम अपने घर के लिए निकल चुके थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।